सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक सार्वजनिक मंच का है जहां उन्होंने मगही भाषा में बयान दिया था। इस बयान के सामने आने के बाद चुनावी व्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर बहस तेज हो गई है। वीडियो में जीतन राम मांझी यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वे एक बार गलती से चुनाव हार गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे 2020 की तरह यह कह देते कि वे चुनाव हार रहे हैं और कोई उपाय किया जाए तो नतीजा अलग हो सकता था। उनके अनुसार 2020 में वे 2700 वोट से पीछे थे, लेकिन प्रयास किए गए और वे चुनाव जीत गए। इस बार वे करीब 1600 वोट से हारे। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार उनका ध्यान इस बात पर रहा कि उनसे किसी ने बात नहीं की। मांझी ने अभी जिक्र किया कि 2020 में टेकारी विधानसभा क्षेत्र के डीएम अभिषेक कुमार थे, जो अब त्रिपुरा में पदस्थापित है। उनके अनुसार अभिषेक कुमार ने फोन कर बताया कि पिछली बार 2700 वोट से पीछे होने के बावजूद जीत दिला दी गई थी, लेकिन इस बार 1600 वोट से हार की स्थिति में जीत दिलाने में क्या दिक्कत आ रही थी। मांझी ने कहा कि यह सुनकर वे हैरान रह गए और उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने ये बातें टेकारी विधानसभा से पूर्व विधायक अनिल कुमार के संदर्भ में कही। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात नहीं कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गलन। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर, कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। वीडियो वायरल होते ही विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस स्वीकारोक्ति के बाद यह साफ हो गया है कि बिहार में चुनाव कैसे जीते गए और किस तरह वोटों की चोरी हुई। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे और टेकारी में उन्होंने जब अपनी हार की चर्चा जीतन राम मांझी जी से की तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। एक तरफ महिलाओं को रिश्वत दे करके उनसे वोट हासिल किए गए, दूसरी ओर चुनाव आयोग को माध्यम बनाया गया और तीसरी ओर मशीनरी को माध्यम बना करके किस तरह का खेल खेला गया ये भी सामने आ गया। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि इस बार इनके टेकारी के उम्मीदवार ने इनसे संपर्क नहीं किया, जिसके कारण उनकी 1600 वोटों से हार हो गई। 2020 में 2700 वोटों से वो चुनाव हार रहे थे, तो हमने मैनेजमेंट के माध्यम से हमने उनको जितवाने का काम किया। इस बार भी अगर बात कर लिए होते तो उनकी जीत हो जाती। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जब केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चुनाव कैसे जीता गया और चुनाव जीतने का कौन सा तरीका अपनाया गया, यह स्पष्ट रूप से उनकी स्वीकृति के बाद भी
चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के द्वारा इस संबंध में बताया नहीं जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि बिहार में किस तरह से चुनाव और चुनाव के माध्यम से जो जनता और जनता के बीच में, जो जनता के लिए, जो जनता के सवालों पर खड़े रहते थे, उनके साथ किस तरह का मैनेजमेंट और किस तरह से मशीनरी के माध्यम से चुनाव जीता गया। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रही है और उसकी पारदर्शिता हमेशा संदेह के घेरे में रही है। उनके अनुसार जीतन राम मांझी के बयान से यह बात सामने आती है कि स्थानीय स्तर पर डीएम के जरिए चुनाव परिणाम कैसे प्रभावित किए जाते हैं। चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार हमने सवाल उठाया है और उसकी पारदर्शिता सवालिया निशानों में लगातार रहा है। अब जीतन राम मांझी जी ने ताजा बयान देकर ये स्वीकार कर लिया है कि किस तरीके से स्थानीय स्तर पर डीएम के मिलीभगत से चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जाता है और नेक टू नेक फाइट वाली सीट्स पे किस तरीके से सत्ता पक्ष को लगातार एनडीए को फायदा दिया गया है। ऐसे सवाल हमारे आज भी मौजूद है और उस डीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पूरे चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर वर्तमान चुनाव प्रक्रिया में भी जितने जगह ऐसे दागदार परिणाम आए हैं उसकी जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ चुनाव आयोग इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वैसे रिजल्ट्स को रोक लगाए। फिलहाल इस वायरल वीडियो को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। विपक्ष इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल मान रहा है, जबकि बयान को लेकर सत्ता पक्ष पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग और प्रशासन की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और आगे यह विवाद किस दिशा में जाता है। टीवी 9 के लिए रंजन कुमार की रिपोर्ट।